दूसरा उन्वान हमारा है बैंक के अकाउंट्स के बारे में। हम में से बहुत से लोग क्या, कोई आदमी ऐसा नहीं होगा जिसका अकाउंट ना हो, है तो अपनी सूरत आईने में देख ले, मेरी सूरत में मेरा अकाउंट भी नहीं है मेरा बोल। आदमी की जरूरत का हिस्सा बन चुका है अकाउंट्स खुलवाना। गैस, पासपोर्ट, हर चीज के लिए आपको बैंक से रिलेटेड बहुत सी चीजें रहती हैं। अकाउंट्स जो बैंक के होते हैं आमतौर से, बैंक जो शुरू हुआ है पैसे की हिफाजत के वास्ते। पहले जमाने में सोने चांदी और क्या बोलते हैं, सिक्कों की शक्ल में रहते थे, तो लोग अपने माल की हिफाजत के लिए घर में गड्ढा खोद के, खेत में गड्ढा खोद के रखते थे। बहुत से लोग पढ़े भी होंगे कि फलां साहब दरख्त के नीचे गाड़े थे, वहां से खजाना निकला, यहाँ से खजाना निकला। तो कोई दफन करे तो निकलता खजाना, दफन करे तो नहीं निकलता। अब लोग खजाने के वास्ते लोगों को दफन करते रहते। कितने केसेस ने सुने, फलां बच्चे को काट दिए, फलां की बलि दे दिए। परसों 4 दिन पहले एक केस आया कि फलां जगह से खजाना मिलता बोल के आमिल साहब बोल दिए। आप लोगों में कोई आमिल है तो हमारे पर कुछ भी न करो, मसला बोल रहे सो है, खजाना है, वहाँ हंडी है, फलां है बोल के ले जाके काला बकरा, काली मुर्गी, फलां बोल के बच्चे को ले जाके ज़बह कर दी बेचारा। खजाना मिलता, खजाना मिलाने कुछ भी नहीं, आमिल भी जेल में गया, बाप भी जेल में गया, जो था वो भी बर्बाद हो गया। तो पैसा पहले जमाने में जमीन में दफन करके हिफाजत से रखा जाता था। बाद में चोरी के खतरे बढ़ गए तो उसे हिफाजत के लिए सुनारों के पास रखा जाने लगा। अब उसके बाद बैंक का सिस्टम जब बन गया तो लोग अपना पैसा हिफाजत के लिए बैंक में रखते हैं। तो बैंक का असल मकसद क्या है? लोगों के पास जो पैसे बचे कुचे रहते हैं, हम देखो कितने भोले हैं हम लोग, हम जो कमाए ना पैसे, वो पैसे हमारे पास नहीं है इस वक्त, वो पैसे हुकूमत के पास है। ये खुद देख लीजिए कितनी हमारी हिमाकत है कि आपके अकाउंट में कितना है बोले तो खुश रहते हैं आप। अरे अकाउंट में बोले तो तुम्हारे पास नहीं है, बैंक के पास है वो पैसे। जिस दिन वो बैंक बंद हो गई उस दिन आप रोड पे आ जाते हैं। कितने बैंक ऐसे, कितने बैंकों का स्कैम हो रहा सो नहीं, कितने बैंक फ्रॉड निकल रहे सो नहीं। अमेरिका की लिस्ट उठा के देख लीजिए, हर 6 महीने में कोई ना कोई बैंक वहां पर फ्रॉड ही निकलता है, लोगों के पैसे लेके डूब जाते हैं। अभी हाल में इंडिया के भी बैंक के कुछ नए रूल्स आए हैं, एक बार पढ़ लीजिए। उन रूल्स के हिसाब से अगर किसी के 5 लाख या 10 लाख से ज्यादा बैंक में है, अब वो ज्यादा अगर चला गया तो उसका सवाल नहीं करना, उसके कम कर देते आप, रखे गए तो आप रूल्स पढ़ लीजिए। तो बैंक जो रखा गया है, आपके पैसे जो आप मेहनत से कमा के अपने पास रख लेना है, वो पैसे आप बैंक के पास रख रहे हैं। वो बैंक क्या करता है? असल बैंक का डिफिनेशन क्या है? बैंक बोलते किसे हैं? बैंक बोलते हैं, सही मानों में बैंक जो बोलते हैं, इकोनॉमिक का एक माहिर शख्स जो तारीफ किया है इसकी, वो ये है कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो अपना पैसा जमा पूंजी अपने पास हिफाजत से नहीं रख सकते बोल के डर से वो लाकर एक जगह जमा करते हैं, वो सब लोग। अब वो जो पैसा जमा होता है वहां से रिच मैन, मालदार लोग वहां से वो पैसा कर्ज के तौर पे लेकर एक कंपनी खोलते हैं, एक फैक्ट्री खोलते हैं, और प्रोडक्ट बनाने के बाद 10 रुपए के बिस्किट पर 15 रुपए वो रेट लगाते हैं। क्योंकि 5 रुपए वो बैंक को सूद देना है, तो 5 रुपए वो बैंक को सूद देने के लिए 10 रुपए की चीज को 15 रुपए लिखते हैं और 5 रुपए बैंक को देते हैं। अब वो बना हुआ प्रोडक्ट कौन खरीदता? ये जो मिडिल क्लास के लोग बैंक में पैसे रखे, वो 15 रुपए के बिस्किट के पैकेट ले खरीदते हैं, जबकि ये इन्हीं के पैसे से बना हुआ है। अपने पैसे से हम दूसरों को मालदार करने के लिए अपना पैसा कहाँ रखते हैं? बैंक में रखते हैं। अगर हम लोगों को इतनी अकल होती तो हम लोग अपने मेहनत का पैसा हम में से ही यूनिटी बनाकर, हम जैसे देवबंद में मुस्लिम फंड है, अमानत बैंक है, बहुत से बैंक ऐसे हैं जो मुसलमान खुद चला रहे हैं कि आप जो पैसा बैंक में रख रहे हैं वो पैसा हमारे पास रखा है, हम दूसरों को बगैर सूद के कर्ज देंगे। ऐसा तेलंगाना में एक एरिया है कोरटला बोलकर, कोरटले में एक मौलाना हजरत पीर जुल्फकार साहब नाम बरकातुम के खलीफा हैं, वो बैंक खोले हैं। 2 साल के अंदर उनके बैंक का टर्नओवर 8 करोड़ रुपए, 8 करोड़ रुपए। लोगों के पैसे जो बैंक में रखे जाते हैं वो यहाँ जमा कीजिए, हम गरीबों को बगैर सूद के कर्ज देंगे और लाखों लोग उस बैंक से फायदा उठा रहे हैं। लेकिन हम लोग
SBI में, ICICI में, फला में रखने तैयार हैं, अपना कोई बैंक कायम करने के लिए हम तैयार नहीं होंगे। तो बैंक में जो पैसा जमा होता है वो पैसा हम लोगों का जमा होता, मालदार लोग उससे, आप देख लीजिए अडानी अंबानी की भी लिस्ट आप उठा लीजिए, वो भी करोड़ों रुपए बैंक से लोन लेके चलाते हैं अपना बिजनेस। वो करोड़ रुपए कहाँ से है भाई? आप जो सेविंग अकाउंट खोलें, सेविंग अकाउंट जो आपका है, फिक्स डिपॉजिट आपका है, यहाँ से वो पैसा लिया जाता है। क्योंकि सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट ये दो अकाउंट्स के रूल्स ऐसे हैं, आपकी उसमें ज्यादा नहीं चलती। अभी हम समझाएंगे अकाउंट्स की जब आ रही बात तो समझाएंगे। तो हम जो पैसा अकाउंट में रखते हैं वो पैसा ही इन लोगों को दिया जाता है और लोन पे लेते हैं। लोन पे जो भी चीज ली जाएगी उसकी वजह से प्रोडक्ट महंगा होता, महंगाई बढ़ती और महंगाई का सारा बोझ इन्हीं अकाउंट में पैसे रखने वालों को बर्दाश्त करना रहता है। वो टैक्स पे करना हो, फला करना, वो सारा पैसा निकाल के ही इस डब्बे की जो कीमत है, एक एक चीज की कीमत पूरा लगाने के बाद कि इसका मैन्युफैक्चरिंग पे कितना लगा है, टैक्स कितना लगता, और हुकूमत को इसमें मैं सूद कितना देना है, फिर उस कंपनी चलाने वाले को सैलरी कैसा निकालना है, फिर कंपनी चलाने वाले की इनकम कितनी होना, पूरा लगाने के बाद मार्केट में आया तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं और हमको दिखता सस्ते में मिल गया मेरे को। हमारा जो पैसा बैंक में है उस बैंक के पैसे के जरिए से बनता है। तो अकाउंट्स जो बैंक में खुलवाते हैं वो अकाउंट 3 तरह के होते हैं और आमतौर से बैंक से हमारा मामला 4 तरह का होता है। तो 3 तरह के अकाउंट कौन से होते हैं? एक है सेविंग अकाउंट, दूसरा है करंट अकाउंट, तीसरा है फिक्स्ड डिपॉजिट, चौथा है लॉकर्स। ये 4 तरह के मामले आमतौर से हम लोग बैंक से हमको वास्ता पड़ते हैं। सेविंग अकाउंट किस किस के हैं? हाथ उठाइए, शर्माने की जरूरत नहीं है, दूसरा निकाह नहीं कर रहा है, हाथ उठाइए। सेविंग अकाउंट किस किस का? माशाअल्लाह, जो नहीं है मतलब उन्हें गरीब है बोले सकते। जब से आप अकाउंट खुलवाए हैं, 4 साल हो गए, 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, आज तक कभी आपको नौबत आई कि मेरे अकाउंट में बैंक से कितना इंटरेस्ट मेरे अकाउंट में आया है, वो रुपए मैं देखकर डिटेल्स निकाल कर कभी मैं सदका किया हूं? आप में से कितने लोग? बमुश्किल 10 लोग हाथ उठाए। तो आप बताइए, सेविंग अकाउंट का मतलब ही रहता है कि आप जो डिपॉजिट वहां करते हैं उसमें 6 महीने, 3 महीने, साल के हिसाब से 25 रुपए, 30 रुपए, 100 रुपए अलग अलग ट्रांसैक्शन के लिहाज से जितना आप ट्रांसैक्शन करते रहते उस पर बैंक की तरफ से 2%, 1% आपके अकाउंट में सूद आते रहता है। हम उसे साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए और वो हम यूज कर रहे हैं, आज तक कभी उस अकाउंट से इंटरेस्ट कितना आया निकाल कर हम सदका नहीं किए सकते। सेविंग अकाउंट के बारे में शरीयत का हुक्म यह है, क्योंकि उस अकाउंट में बंदे के लिए, अकाउंट होल्डर के लिए रूल से रहता है कि आपके पैसे इतने रहना, इससे ज्यादा नहीं रहना, इससे ज्यादा रहे तो आप पर टैक्स लगता। रहने के बाद फिर निकालना है तो निकालने के लिए आप एक दिन में, सेविंग अकाउंट वाले एक दिन में कितने पैसे निकाल सकते हैं? हर बैंक के हिसाब अलग अलग है, पास में से 10,000, पास 40,000, पास 70,000, बहुत मुश्किल तो कोई बैंक 1 लाख रुपए का देता बस। आप उससे ज्यादा एक दिन में निकालने का आपको नहीं रहता। निकालना है तो आप चेक लिख के देके फला करना। सेविंग अकाउंट में हम अपनी मर्जी से पैसे निकाल नहीं सकते, लिमिट रहती निकालने की। और फिर सेविंग अकाउंट में बैंक की तरफ से हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट का पैसा आते रहता है। तो चूंकि हमारा ये मामला इंटरेस्ट का है बैंक के साथ, तो इस वास्ते शरीयत का हुक्म है सेविंग अकाउंट खुलवाना शरीयत में जायज नहीं है। सेविंग अकाउंट खुलवाना शरीयत में, बोलिए, शर्माने की जरूरत नहीं है, तौबा करने के वास्ते है, मौका, जिंदगी है। अरे हाथ उठा दिया, फिसल जाती बोल के, हज का जाने वास्ते। सेविंग अकाउंट शरीयत में खुलवाना जायज नहीं है। अब क्या करें जो खुलवा लिए हैं? अरे बच्चा अगर बैंक खोल लिया तो क्या बोलते? बंद कर ले बोलते। तो अकाउंट खोल लिया तो क्या बोलते? बंद कर लो बोलते।
तो सेविंग अकाउंट खोलिए तो बंद कर लो, खत्म करो सेविंग अकाउंट को। सेविंग अकाउंट को करंट अकाउंट बनाओ, सेविंग अकाउंट को करंट अकाउंट बनाओ। सेविंग अकाउंट शरीयत में जायज नहीं है। अगर कोई शख्स ऐसा मजबूर है कि सेविंग अकाउंट खोलना उसे कंपनी की तरफ से जरूरी है, कंपनी उसे सेविंग अकाउंट ही मांगती है, करंट अकाउंट नहीं मांगती, तो उस बंदे के लिए इजाजत है। और दूसरा, अगर हम में से कोई शख्स ऐसा है सेविंग अकाउंट को करंट अकाउंट नहीं बना सकते, क्यों नहीं बना सकते? इस वास्ते करंट अकाउंट के रूल्स अलग हैं। आपको 52 बैंकों में 10,000 मिनिमम बैलेंस रहना, 5 बैंकों में 25,000 मिनिमम बैलेंस रहना। और हमारी उतनी सैलरी नहीं है कि मिनिमम बैलेंस 10-25,000 रख के छोड़े बोले ऐसा, तो इस वास्ते हम करंट अकाउंट नहीं कर सकते हैं। तो इनके लिए इजाजत है कि सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं, इस शर्त के साथ कि हर 3 महीने हर 6 महीने में अपने बैंक के डिटेल्स चेक करते रहना और कितना इंटरेस्ट आया है वो देखना, और उसके बाद वो बिला नियत सवाब सदका करते रहना। तो उनके लिए सेविंग अकाउंट खुला रखने की इजाजत रहती। अगर वो नहीं कर सकते, हमसे नहीं होता, तो फिर सेविंग अकाउंट रखना भी जायज नहीं। क्या करेंगे? अरे खोल लेते, बंद कर लेते। मसला तो बता दिया, खोल लेते कि बंद कर लेते कि आपकी मर्जी। दूसरा है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का मतलब रहता है जिसमें आपको लिमिट नहीं रहती, आप ज्यादा भी निकाल सकते, लाख रुपए भी निकाल सकते, 5 बैंक उससे ज्यादा भी निकालने की इजाजत देती। करंट अकाउंट में मिनिमम बैलेंस 10 से 25,000 रखना पड़ता है, 5 बैंकों में तो 50,000 रखना पड़ता है करंट अकाउंट में। और उसमें आपको सूद 1 पैसे का नहीं मिलता बैंक की तरफ से, बल्कि उल्टा कभी बैंक आपसे ही चार्ज काटते करंट अकाउंट। करंट अकाउंट खोलना जायज है। उल्टा बैंक हमारे से चार्ज लेती है, बोले तो कई को खोले फ्री में करने वास्ते, क्या तुम्हारा दामाद है ना, ससुर है, तो आपका अकाउंट मैनेज कर रहे हैं ना वो लोग, कोई हैक कर दिया, कोई फला कर दिया बोल के तुम परेशान हो के बैंक के पास जाते, फिर अकाउंट से पैसे चले गए बोल के किसके पास जाते? चाय बेचने वाले के पास जाते, उसके पास ही जाते। तो आपका अकाउंट संभाल रहा वो शख्स, तो उस वास्ते उस पर अगर वो चार्ज करता है तो वो जायज चार्ज है। तो करंट अकाउंट में बंदे के अकाउंट होल्डर के अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं आता, तो उसे यूज करना शरान जायज है। तीसरा है फिक्स्ड डिपॉजिट। 5 साल के लिए, 4 साल के लिए, बेटी के वास्ते, बेटे के वास्ते, घर बनाने वास्ते हम पैसे फिक्स्ड डिपॉजिट कर देते हैं। 5 साल के बाद बैंक की तरफ से इंटरेस्ट के साथ कुछ पैसे हमको मिलते हैं। 5 लाख रखे 7 लाख मिलते, 10 लाख रखे 12.5 लाख 14 लाख इस तरह मिलते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट चूंकि सूदी मामले में ताउन है, आप फिक्स कर देने के बाद 5 साल तक अब हाथ नहीं लगा सकते, पूछ नहीं सकते। उसके 5 साल तक आप देने की वजह से 5 साल के हिसाब से 2% 5% वो सूद लगाकर आपके 5 लाख को 6 लाख 7 लाख करके 10 लाख को 14 लाख करके वो वापस करते हैं। और ये 10 लाख के बदले 14 लाख जो आपको मिल रहे हैं ये सूद है और शरान के नाजायज और हराम है। पैसे की हिफाजत की गर्ज से भी फिक्स डिपॉजिट करना जायज नहीं है। किस सूरत में जायज है? उस सूरत में जायज है, देखिए हर मसले में बोल रहे हैं सेविंग अकाउंट जायज है, कब जायज वो भी बोले, करंट अकाउंट जायज है, फिक्स्ड डिपॉजिट जायज है, कब जायज है वो भी बोल रहे हैं। ये जहन में रखो, खाली हराम 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 बोलते गए नहीं, कब जायज है वो भी बोल रहे हैं। कब जायज है? अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट करेंगे तो उस सूरत में इनकम टैक्स आपका माफ हो सकता, या इनकम टैक्स हद्दल इम्कान कम हो सकता है, या इनकम टैक्स में आप फिक्स्ड डिपॉजिट में आने वाले इंटरेस्ट को लेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो उस सूरत में आप फिक्स्ड डिपॉजिट के जरिए से इनकम टैक्स में जो आप टैक्स पे करना है वो यहाँ से इंटरेस्ट लेकर वो हुकूमत और सरकारी इनकम टैक्स पे करने के लिए आप यूज करना चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है बिजनेस करने वाले लोग वहाँ 5 लाख रुपए रखकर यहाँ टैक्स भरने के बजाय समझते वो 5 लाख रुपए से मैं बिजनेस कर लिया तो उससे डबल कमा ले सकता हूँ। तो जो सही दिमाग रखने वाले लोग हैं वो फिक्स डिपॉजिट करने के बजाय बिजनेस कर लेंगे, कमा के पे कर लेंगे। सोचते जिसे कमाने की ताकत नहीं, कम हिम्मत है, बेहिम्मत है, जल्द मालदार बनना चाहता है, वो शख्स ये सोचता है। तो फिक्स डिपॉजिट किस सूरत में जायज है? इनकम टैक्स की सूरत में जायज है।
3 हो गए। चौथी चीज है लॉकर्स। लॉकर्स के सिलसिले में तो कोई बात ही नहीं कि आप अपना पैसा, अपना माल, गोल्ड, जो भी चीज है वो बैंक में रखकर हिफाजत के लिए रखें। बस आपको बैंक से कुछ मिलता नहीं, उल्टा आपको लॉकर के पैसे पे करते रहना पड़ता साल में 6 महीने में, उसके हिसाब से। तो लॉकर यूज करना शरअन जायज़ है, इसमें कोई कबाहत नहीं है।